बौद्धों में लड़ाई करवा दिया आपने, महाबोधि महावीर बदनाम कर दिया आपने। जीवन की सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा है वो भिक्षु संघ है। आपने शांति व्यवस्था सब खराब कर दी है, हिंदू बौद्धों में लड़ाई करवा दिया आपने, महाबोधि महावीर बदनाम कर दिया आपने। ऐसे ऐसे लांछन लग रहे, मैं नहीं लगा रहा, आपके प्रतिद्वंदी लगा रहे, मीडिया नहीं लगा रही। पहला सवाल ये है कि एक भिक्षु के जीवन की सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा है वो भिक्षु संघ है। और मैं ये कहता हूं कि भिक्षु संघ में या भिक्षु के दायित्व से या पद से बड़ा दुनिया में कोई पद नहीं है। समझ गए? भिक्षु संघ और भिक्षु दायित्व से बड़ा भिक्षु के जीवन में दूसरा पद नहीं है। इतनी बड़ी बात आपने बोल दी। वैसे ही बहुत भिक्षु नहीं बन रहे हमारे समाज में, आपके चलते छोटे छोटे बहुत भिक्षुओं का जीवन उतर गया। सुनो, क्या बात कर रहे हैं आप? भिक्षु के जीवन में भिक्षु संघ और भिक्षु दायित्व से बड़ा जीवन में कोई पद नहीं है। तो मैं उसी के तहत कह रहा हूं कि जिसको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि भिक्षु का दायित्व का पद छोटा है या भिक्षु संघ का पद छोटा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बुद्ध ने जो संघ दिया है उससे बड़ा कोई पद नहीं है। भिक्षु ने जो चीवर लिया है उससे बड़ी प्रतिष्ठा कोई नहीं है। ये बताइए, सवाल ये जानना चाह रहा, गुरु ने आपको माफ किया नहीं किया? तो गुरुजी से पूछिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, गुरुजी बगल में बैठे। पहली बात तो ये है कि गुरु और शिष्य का मतभेद केवल मन तक होता है और मन में समाप्त हो जाता है। दुनिया केवल उसको ऐसे उड़ाती है जैसे हवा धूल उड़ाती है। घुमा रहे, सीधा साफ बताइए, माफ किया या नहीं? ये सुन लो, देखो, माफ करे या ना करे, शिष्य शिष्य है, गुरु गुरु है। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी बन गया। नहीं, बात देखो मेरी नहीं है, समाज में सवाल उठ रहे, हमें बताना पड़ेगा उनको। एक चीज और कहोगे, देखो जी, भारत गुरु परंपरा पे चलता है। भारत कहाँ चलता है? कि गुरु परंपरा पे चलता है। और भगवान बुद्ध ने ही सारनाथ में धम्म चक्र परिवर्तन चला के गुरु परंपरा को मजबूत और जटिल बनाया और सख्त बनाया कि गुरु का दायित्व ही पूरे विश्व में सबसे अग्रणीय है। माँ बाप के बाद कहते हैं कि माँ बाप केवल जन्म दे सकते हैं पर जीवनचर्या नहीं देते। जीवन की सीख, जीवन के सील, जीवन के आचरण वो सब गुरु से मिलते हैं। और यही जरूरत है कि बुद्ध को विश्व का गुरु कहा गया, किसी को गुरु नहीं कहा गया। आज भी विश्व को कोई गुरु है तो कौन है? वो बुद्धि गुरु है। तो हम सब के पूरे भिक्षु संघ के, पूरे समस्त समाज के, विश्व के गुरु तथागत बुद्ध है। आगामी रणनीति क्या है? जैसे कि आप लोग एक हो गए, आगामी रणनीति मीडिया या किसी की भ्रांति की वजह से कुछ ऐसे सवाल उठे और पूरे देश में प्रचारित किया गया कि फाड़ हो गई है, दो फाड़ हो गए। ये बेवकूफी वाली बात है। देखो, नदी के किनारे कभी कभी इसलिए अलग हो जाते कि बीच में चट्टान आ जाती है। 1949 पर आगे चल के फिर वो एक हो जाते हैं। पर यही कहूंगा, आंदोलन की गति वैसे ही है जैसे पानी की, वो एक दिन मिलेंगे जाके और मिलके समुद्र बन जाएंगे। तो आज लगता है अब ये आंदोलन समुद्र की ओर बढ़ गया है। बंते जी, आखिरी सवाल है, गुरु माँ बाप से बढ़ के होते हैं। आपके जेल जाने के बाद आपके गुरु जेल में मिलने आए थे आपसे? देखिए, जेल में मिलना वकील का काम है, वहाँ के लोगों का काम है। हो सकता है कि उस समय गुरुजी नाराज हो गए, भाई जेल में नहीं आए, बोले कि उसको संघर्ष करने दो। कभी कभी होता नहीं, मैं कहानी सुनाता हूँ कि बाप बच्चों को इसलिए दूर भेजता है, इसलिए नहीं कि उससे नफरत करता है, इसलिए भी दूर कर देता है कि उसमें संघर्ष करने की कला पैदा हो जाए। बंते जी, गुरु विपरीत परिस्थिति में खड़े होते हैं, लेकिन आपके गुरु जी ने विपरीत परिस्थिति में आपका जीवन उतारने की बात कही थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जेल में था, मैंने सुना नहीं था। हमने सुना था। अब अगर वो कहे तो मैं दे दूंगा। छोड़ा।